हम लोग पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे इस एपिसोड में। यह वीडियो जो है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए, उसके लिए यूपी जीडीसी के लिए, यूपी जीआईसी के लिए और पीजीटी के लिए और भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मैं प्रश्न शामिल कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी स्टेट में आए हुए। पहला प्रश्न है, कर्नाटक की प्रथम प्रजा कौन है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है चीफ सेक्रेटरी। तो किसी भी राज्य का जो प्रथम प्रजा होता है वो राज्यपाल होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरह अगर भारत का प्रथम नागरिक बोला जाए तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार का फोर्थ स्टेट किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं कि चौथा स्तंभ किसी भी डेमोक्रेसी का जो होता है वो माना जाता है न्यूज़पेपर यानी कि मीडिया को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो राजदूतों की नियुक्ति जो है ये केवल कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, नियुक्ति तो इसका राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो है सबसे पहले उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है और पीएम उसे अप्रूवल करते हैं और राष्ट्रपति को जो है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया जाता है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेशनल रिलेशन इज रेफर्ड टू एच, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मुख्य उद्देश्य होता है विदेश नीति, यानी कि अलग अलग जो देश एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पे उनके साथ आप कैसा नीति के माध्यम से उनके साथ संबंधों को अच्छा ले जाते हैं, इसी को विदेश नीति कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नेम, नेम के वास्तुकार कौन थे? तो भारत में जो है नेम के वास्तुकार नेहरू थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब नेम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इंडोनेशिया में हुआ था बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में। यहीं भी सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम को हम क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात की गई थी बांडुंग कॉन्फ्रेंस में। और इसका जो शुरुआत हुई वो 1961 के बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई, जिसको हम नेम का पहला बैठक कहते हैं। और अभी तक जो है नेम के 19 बैठक हो चुकी हैं, जिसमें युगांडा के पास जो है अभी तक 2027 तक जो है उसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी है। और नेहरू जो है इंडिया से नेम के प्रतिनिधित्व करते थे, यूगोस्लाविया जो है मार्शल टीटो, इंडोनेशिया से सुकोर्नो, घाना देश से नक्रुमा और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने मिलकर जो है नेम की नींव रखी थी। और इसका जो है कोई हेडक्वार्टर नहीं है, न ही इसका कोई सचिवालय है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनए का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा हम कुछ यूएन के बारे में और फैक्ट जान लेते हैं कि यूएन, यूनिसेफ और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। इन तीनों का जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है। उसी तरह आईएमएफ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। और डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ और विपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। साथ ही साथ यूएन चार्टर जो है वो सैन फ्रांसिस्को में अपनाया गया था। इसमें जो है 50 प्रतिनिधियों ने साइन किया था, ठीक है। और इसे फाइनली जो है 25 जून 1945 को अपनाया गया और 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हो गया, जहां यूएन की स्थापना माना जाता है। और 51वां देश पोलैंड था जो इस पे हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है ये काठमांडू नेपाल में है। और इसकी स्थापना जो है 1985 में ढाका में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना आपको बताया कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी नींव रखी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य को जो है P5 कंट्री कहा जाता है, जिसमें शामिल है इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, रशिया और यूएसए। ये 5 मेंबर हैं यूएसए, जिनको P5 कंट्री कहा जाता है। तो इसमें यूके राइट आंसर हो जाएगा, जिसको मैंने इंग्लैंड लिख दिया है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंद स्वराज किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज की रचना जो है महात्मा गांधी ने 1909 में की थी और 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा इंग्लैंड का अपर हाउस है? ऑप्शन ए है हाउस ऑफ कॉमन्स, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और ऑप्शन डी है सीनेट। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये इंग्लैंड का अपर हाउस है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर लोअर हाउस की बात की जाए तो हाउस ऑफ कॉमन्स हो जाएगा, लोअर हाउस। क्वेश्चन नंबर 12 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है महात्मा गांधी ने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं ये भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये भारत के 6वें राष्ट्रपति थे जो 1977 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन से परमादेश का मतलब अक्षरशः आपका अधिकार क्या है होता है? तो जो क्यू उरांटो रिट है, अधिकार परीक्षा, व्हाट इज योर अथॉरिटी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया? भारत में पहला नगर निगम जो है मद्रास में 1688 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मंत्रिमंडल के प्रमुख कौन होते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु आर सुद्राज, यह किताब किसने लिखी है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सपेंड यूडीएचआर, यूडीएचआर का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो है 10 दिसंबर 1948 को यूएन महासभा ने किया था। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित हुआ? तो मैग्ना कार्टा जो है विद्रोही सामंतों के दबाव में आकर इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने जो है 1215 ईस्वी में इसे पारित किया गया और इसे जो है पहला आधिकारिक अधिकार प्राप्त करने वाला दस्तावेज बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनएचआरसी की जो स्थापना हुई थी ये 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और ये जो है 1993 के एक्ट मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1993। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है ये आपका निर्वाचन आयोग जो है उसका गठन हुआ था। इसके कारण जो है 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और ये 2011 से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष 1952 से 56 तक बनने वाले जीवी मावलंकर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिटी स्टेट शब्द कहां से लिया गया है, कैसे संबंधित है? तो ये आप जानते हैं कि एंशियंट ग्रीस, प्राचीन यूनान से संबंधित है, जो छोटे छोटे राज्य थे उससे संबंधित है। प्लेटो ने जो है आदर्श राज्य के लिए 5040 की जनसंख्या को निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अनुसार ऑप्शन ए है देश एक ईश्वरीय संस्था है, ऑप्शन बी है देश एक कृत्रिम संस्था है, ऑप्शन सी है देश बल से रचित है, ऑप्शन डी है देश एक नैसर्गिक संस्था है। यहाँ राज्य होना चाहिए देश की जगह पे। तो राज्य जो है एक नैसर्गिक संस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 25 है, जो आदमी पुलिस से बाहर रहता है वो या तो जानवर है या भगवान है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये अरिस्टोटल का है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, देश केवल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन सी है देश पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है और ऑप्शन डी है यह एक पावर पद्धति है। तो जो मार्क्सवादी हैं वो मानते हैं कि राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सबसे सटीक उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, आदमी सामाजिक जानवर है, किसने कहा? तो आदमी एक सामाजिक जानवर है, ये अरिस्टोटल का स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये विचार किससे संबंधित है? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये जो है व्यक्तिवादियों से संबंधित है और व्यक्तिवाद के विचारधारा के समर्थक हैं एडम स्मिथ, एफ ए हेयक और एडवर्ड स्पेंसर। इसी तरह अगर यहाँ पे होती है कि अनावश्यक बुराई है
तो ये हो जाता अराजकतावाद से संबंधित, यानी कि एनार्किस्ट से। क्वेश्चन नंबर 29 है, संप्रभुता शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो ये जो है संप्रभुता शब्द जो है ये सुपर एनस लैटिन शब्द से बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।